हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे फोर्थ क्लास उर्दू और चैप्टर नंबर 1 सुबह की आमद। ठीक है ना। सुबह की आमद यानी सुबह जो होती है उसके आने का जो वक्त होता है, जब सुबह आती है तब क्या चीज़ें होती है। तो देखिए, इस नज़्म को लिख इस जो कि उसको नज़्म को लिखने वाले हैं इस्माइल मेरठी, जो अपने विचारों को, अपने मन की बातों को, अपनी प्यारी प्यारी यानी कि जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने लाना चाहते हैं। ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स गो। देखिए, खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ। यानी इसमें इस्माइल मेरठी कहते हैं कि मैं अब दिन के आने की खबर लेकर दुनिया में आ रही हूँ, अपना उजाला सारे ज़माने में फैला रही हूँ, बहार अपनी मशरिक़ से दिखला रही हूँ, पुकारे गुले साफ चिल्ला रही हूँ। यानी मैं अपनी बहार खूबसूरती जो है मशरिक़ यानी पूरब से, है ना, वो ला रही हूँ। पूरब से जो है वो क्या सबको क्या दिखला रही हूँ। मेरा गला पुकार रहा है, मैं साफ चिल्ला रही हूँ कि ए सुनो। ठीक है ना। उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, उठो सोने वाले कि मैं आ रही हूँ। यानी कि उठ जाइए, अब सुबह हो गई। ठीक है। अजान पर अजान मुर्ग देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है। उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। ठीक है। देखिए, इसमें इस्माइल मेरठी कहते हैं कि अब मुर्गा सुबह होने की अजान पर अजान दे रहा है और खुशी के आलम में हर जानवर कुछ न कुछ बोल रहा है। हर पेड़ पर अनोखी चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। ये बहुत सुहाना वक्त है, हर तरफ ठंडी हवा चल रही है। ए सोने वालों उठो, अब तुम जाग जाओ कि मैं आ रही हूँ। ठीक है। उसके बाद चलते हैं। ये चिड़िया जो पेड़ों पे है गुल मचाती, इधर से उधर उड़ के है आती जाती, दुमों को हिलाती, परों को फुलाती, मेरी आमद आमद के हैं गीत गाती। उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। इसमें इस्माइल मेरठी जो हैं वो ये कहते हैं कि जो पेड़ों पर वे जो चिड़िया है ना वो कुछ शोर मचा रही है। इधर से उड़ती है, उधर जा बैठती है, और उधर से उड़ती है, इधर जा बैठती है। कभी अपनी दुमों को हिलाती है और कभी अपने परों को फुलाती है, और मेरी आमद यानी आने के गीत सबको सुनाती है। क्या कि उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। सोने वालों अब तुम जाग जाओ, मैं आ रही हूँ। देखिए, ये मुर्गा जो है जब भी सुबह होती है तो ये अजान देता है। कैसे? कुकड़ू को, यानी सुबह उठ गए हो गई। अब आप लोग सभी उठ जाइए। देखो, सूरज निकल आया, मैं भी उठ गया और आप भी उठ जाइए। ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना बच्चों। जो तोते ने बागों में टें टें मचाई, तो बुलबुल भी गुलशन में है चहचहाई, और ऊंची मुंडेरों पे शामा भी गाई, मैं सौ सौ तरह दे रही हूँ दुहाई। उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। अब इसमें जो है इस्माइल मेरठी कहते हैं, वो कहते हैं कि जो तोते हैं ना वो जो है क्या कहते हैं, बागों में जब ये हर
तरफ जो तोते ने टेंटे का शोर मचाया है। तो फिर बुलबुल भी अपने बाग में चहचहा कर उड़ने लगी और ऊंची ऊंची मुंडेरों यानी दीवारों पर बैठकर शामा एक परिंदे का नाम है जो वो भी क्या करे गाने लगी। इसलिए मैं आपको सौ तरह से ये दुहाई दे रही हूँ कि उठो सोने वालों कि मैं अब आ गई हूँ, आप भी जाग जाओ। ठीक है ना। आगे चलते हैं। हुई मुझसे रौनक पहाड़ और वन में, हर एक मुल्क में, देश में और वतन में, खिलाती हुई फूल आई चमन में, बुझाती चली शमा को अंजुमन में। उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। देखिए, रौनक यानी कि रौनक होता है पहाड़, पहाड़ है ही, और वन जो है वन को बोलते हैं जंगल को। हर एक मुल्क यानी देश, हर एक देश में, देश प्रदेश वतन में, खिलाती हुई फूल आई हूँ यानी फूल को खिला के आई हूँ। जब सुबह होती है तब हम देखते हैं अरे वाह नए फूल खिल गए। वो कैसे खिले? वो रोशनी से खिले। अगर हम जब फूलों को देखते हैं तो खिलते भी नहीं हैं। हम अगर रात में देखते हैं तो वो छोटी सी कली ही होती है, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं अरे वाह कितना अच्छा फूल खिला है। ठीक है ना। तो ये भी क्या, ये इस सुबह के आने से ही की खुशी में ही ये खिल गए। ठीक है ना। वो सुबह आ रही है और ये सारी चीज़ों को रौनक से भर रही है, फूलों को खिला रही है। ठीक है ना। बुझाती चली शम्मा यानी कि जब रात होती है तो हम शम्मा जलाते हैं, कहीं लालटेन जलाया जाता है, कहीं दीप जलाए जाते हैं, कहीं दिए जलाए जाते हैं, कहीं बल्ब जलाए जाते हैं। तो जब भी सुबह होती है तो हर जगह ये शम्मा को बुझा दिया जाता है, लाइट बंद कर दी जाती है, क्योंकि और जो कुदरत की रोशनी है वो अलग होती है। ठीक है ना। तो उठो सोने वालों, अब हर जगह उजाला हो चुका है और मैं आ रही हूँ। ठीक है। देखिए ये जो बच्चा है ये सुबह के टाइम देखिए कैसे अंगड़ाई ले रहा है और ये उठ रहा है। ठीक है ना। बड़ा प्यारा लग रहा है। तो मेरे बच्चों मुझे समझ में आ रहा है कि आप समझ पा रहे हो। देखिए बेटा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा। इस पोएम को किसने लिखा है? इस्माइल मैराठी ने लिखा है। इसमें क्या बताया गया? सुबह की जो आने की जो रोशनी होती है, सुबह जब होती है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ों को बयां किया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए लफ्ज़ मायने की तरफ। जब हमने चैप्टर पढ़ लिया तो बेटा हमने पहले भी बताया था लफ्ज़ मायने आपको आना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे और आपको लफ्ज़ मायने नहीं आएंगे तो आप समझ भी नहीं पाओगे। तो चलिए, मशरिक़ मीन्स होता है पूरब, जिस तरफ से सूरज निकलता है। अजब का मतलब होता है अनोखा, अजीब। गुल मचाना यानी शोर मचाना, चहचहाना। आमद यानी आना, गुलशन यानी बाग, मुंडेर यानी दीवार के ऊपर का हिस्सा जो ढलुआ होता है। ठीक है। श्यामा एक सुरीली आवाज़ वाली छोटी काली चिड़िया को क्या बोलते हैं? श्यामा बोलते हैं, श्यामा। ठीक है। वन मीन्स होता है जंगल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। वन का मतलब होता है जंगल। चमन, बाग, शमा यानी मोमबत्ती। ठीक है। अंजुमन यानी महफिल, रौनक यानी चमक दमक, चहल पहल। ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ना। नहीं आया तो बार बार रिपीट करेंगे आपको तो अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहाड़ अपनी मस्तिष्क से दिखला रही हूँ से क्या मुराद है? देखिए इस सवाल का जवाब जो होगा वो ये होगा, सुबह कहती है कि मैं अपनी खूबसूरती, अपनी रोशनी जिधर से मैं निकलती हूँ वहाँ से सबको दिखा क्या है वहाँ से सबको दिखा रही हूँ। ठीक है ना। अब दिन के आने की खबर लाने का क्या मतलब है? तो देखिए इसमें आंसर होगा सुबह होने का मतलब ये है कि अब ज़माने में दिन होने वाला है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है का क्या मतलब है? तो देखिए इसका मतलब जो है वो है दरख्तों के ऊपर सुबह सुबह परिंदे चहचहाते हैं, उनके लिए
कहाँ गया है, ठीक है ना। अब ये आखिरी बंद का मफ़हूम अपने अल्फाज में लिखिए। तो देखिए आखिरी बंद में जो है वो इस्माइल मैराटी सुबह की अजान में सुबह की ज़ुबान में कहते हैं कि मेरे आने से पहाड़ों में जंगलों में रौनक आ गई है। हर मुल्क, हर देश और हर वतन खूबसूरत हो गया है। मैं बागों में फूल खिलाती हुई आई हूँ, ठीक है, और रात में जली हुई शम्मा को हर महफिल में बुझाती चली आई हूँ। ए सोने वालों, अब तुम जाग जाओ कि मैं आ रही हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब ये है फिल इन द ब्लैंक। दिए गए मिसरों को सही लफ्ज़ से मुकम्मल कीजिए। तो देखो जो ये जगह खाली ना वहाँ बनना है। तो पीछे आप जब देखेंगे ना तो सब समझ में। जो तोते ने बागों में क्या आया है बेटा, टें टें मचाई है। क्या लिखोगे यहाँ पे, टें टें मचाई है। तो बुलबुल भी गुलशन में है क्या, चहचहाई। यहाँ पे आएगा क्या, चहचहाई, ठीक है। और ऊंची मुंडेरों पे क्या, श्यामा, क्या श्यामाई जो परिंदा है, काली चिड़िया है। भी गाई मैं सौ तरे दे रही हूँ दुहाई। क्या आएगा यहाँ पे, दुहाई आएगा। यहाँ पे आएगा दुहाई, ठीक है। आगे चलते हुई मुझसे क्या, रौनक, क्या रौनक पहाड़ और वन में, हर एक मुल्क में, देश में और क्या, वतन में, देश में और वतन में, ठीक है। उससे आगे खिलाती हुई फूल आई क्या, चमन में बुझाती चली क्या, शमा को अंजुमन में। शमा को यहाँ क्या आएगा, शमा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये जो है, देखिए बच्चों अब ये जो है इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए और खाली जगहों में लिखिए। अजान, गीत, शमा, चमन और वतन। तो इससे क्या करना है बेटा, यहाँ लिखना है। जैसे अजान आप लिखेंगे तो अजान के ऊपर पूरी लाइन आएगी। जैसे सुबह सवेरे परिंदा अजान देता है। उसके बाद गीत लिखेंगे आप यहाँ, तो गीत के ऊपर आप लिखोगे परिंदों के गीत सुहाने होते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे शमा, शमा के ऊपर जुमला बनाएंगे। जैसे शमा रात में जलती है। उसके बाद आप लिखेंगे चमन, चमन में फूल खिलते हैं। फिर आप लिख देंगे वतन, वतन अपना वतन सबको प्यारा होता है ना। तो बेटा यहीं पे आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। तो देखिए हमने जो बुक पढ़ी, चैप्टर पढ़ा, जो नज़्म हमने पढ़ी, उसमें जो पढ़ा हमने वही क्वेश्चन आंसर में आए। तो इसलिए कहते हैं ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आंसर बहुत आसान होंगे आपके लिए, ठीक है बेटा। तो देखिए अगर आपको पूरा वीडियो देखना है, आप स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिए बेटा, और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ओके। तो उससे मुझे ये लगता है कि मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ और मैं मोटिवेट होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है और मुझे वीडियो बनाना चाहिए आपके लिए। तो ठीक है, आई होप आप अच्छा समझ पा रहे होंगे और अच्छी तरह पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है बेटा। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, ठीक है। अब ठीक है, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।